एक बार फिर से स्वागत है टी हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने भी इनमें से ये जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन ली हुई है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, आईओएस एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन में से 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन या फिर 20-25 जितने भी दिन के लिए लोन देते हैं, अगर आपने इनमें से किसी से भी लोन ली हुई है और आपने उनकी पेमेंट ना की और वो आपके साथ गाली क्लोज करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो उनके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, क्या हम उन्हें लेकर भी कोई पुलिस एफआईआर करा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को देखने के बाद आपको इन सब के बारे में पता लग जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं टी हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप देख रहे हो ना प्ले स्टोर पे या फिर आपने और भी कहीं से डाउनलोड कर रखी हो, कभी भी इनसे कोई भी लोन मत लेना। लेकिन अगर आप भी लोन लेके गलती से भी इनसे फंस गए हैं और आपने इनकी प्री पेमेंट ना की या फिर इनकी पेमेंट ना की, तो फिर कंपनी आपके साथ क्या कर रही है ये बात तो आप सब जानते ही हैं। आपको बार बार कॉल कर रही हैं, आपको गाली गलौज कर रही हैं, उसके बाद आपके रिश्तेदारों को कॉल कर रही है, उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको मैसेज भेजे जा रहे हैं। क्या दोस्तों ये लीगल है? क्या ये लीगल है? क्या हम इस चीज़ को लेके कोई पुलिस एफआईआर करा सकते हैं या नहीं? दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी इन एप्लीकेशन से कोई भी लोन लेने के बारे में मत सोचना। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी कभी भी मत सोचना। और कभी भी इन एप्लीकेशन को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड कभी भी अपलोड मत करना, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन कभी भी आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ इल्लीगल काम कर सकती है और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इन कंपनियों ने आपके साथ कुछ भी गलत काम किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस एफआईआर करा सकते हैं और पुलिस एफआईआर कराने के बाद आप झंझट में पड़ सकते हैं। तो मैं पहली बात तो यही कहना चाहूँगा कि कभी भी इनसे कोई भी लोन लेने की कोशिश मत कीजिए और ना इनके पास कोई भी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड कीजिए। अब दोस्तों दूसरे नंबर की बात करते हैं कि अगर आपने इनकी रीपेमेंट ना की तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिविल स्कोर के साथ क्या हो सकता है, इसके पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो जितनी भी एप्लीकेशन है ये आपको 7 दिन की, 14 दिन की जो लोन देते हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि जितने भी आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन हैं, 7 दिन के लोन कहीं भी अप्रूव कहा ही नहीं गया है। कोई भी बैंक आपको 7 दिन के लिए कोई भी लोन नहीं देगा, ये बात साफ साफ कही गई है। लेकिन फिर भी ये कंपनी किस तरीके से आपको 7 दिन का, 14 दिन का लोन दे देती है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि ये जो कंपनी आपको बार बार कॉल करती हैं, आपके साथ गाली गलौज करती हैं, आपके रिश्तेदारों को कॉल करती हैं, तो दोस्तों एक बात बता दूं। पहली बात तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितने भी इनके पास हमारे कॉन्टैक्ट हैं, इन्होंने हमारा मोबाइल का जो डाटा है वो हैक कर रखा है, क्या ये आपकी परमिशन से हुआ है या नहीं। दोस्तों पहली बात तो बता दूं कि जब आपने इनसे लोन लेने की कोशिश की थी तो तब आपसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए इन्होंने अप्रूवल मांगी थी और आपने अप्रूव किया था, जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट इनके पास पहुंच गए। तो दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि उनके पास हमारे कॉन्टैक्ट पहुंच गए, क्या ये साइबर क्राइम है? तो दोस्तों देखिए, हो सकता है ये साइबर क्राइम हो, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी का भी डाटा को हैक नहीं कर सकती। लेकिन आपने खुद अपनी परमिशन से किसी को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करने दी, तो इसमें साइबर क्राइम वाले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी परमिशन से हुआ है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं कि ये जो कंपनी है आपको और आपके रिश्तेदारों को गाली गलौज करते हैं, गालियाँ देते हैं और आपको बेढंगी बात करते हैं या फिर इस टाइप की कोई भी बात करते हैं, तो दोस्तों हाँ, ये बिल्कुल इल्लीगल है, ये साइबर क्राइम है। अगर आपके साथ कोई भी कंपनी गाली गलौज करती है, आपके किसी भी रिश्तेदार या फिर जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नंबर हैं उनके साथ कोई भी मिसबिहेव या फिर गाली गलौज करती है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल ये साइबर क्राइम है और आप इसके खिलाफ पुलिस में, थाने में जाकर एफआईआर करा सकते हैं या फिर आप इसके लिए ऑनलाइन एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी आपके साथ गाली गलौज करती है तो बिल्कुल आप उसके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग है या फिर किसी भी टाइप की रिकॉर्डिंग हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी तरफ से गाली ना दी गई हो और वो गाली गलौज कर रहे हो तो तभी आप उनके खिलाफ एफआईआर कराना, ताकि क्राइम ब्रांच वाले इन कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकें। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने भी उनके साथ गाली गलौज करी, जैसे कि वो खुद कर रहे थे, अगर आपने भी उनके साथ इस तरीके से गाली गलौज की, तो
तो फिर दोस्तों कंपनी के साथ कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर कुछ ज़रूर हो सकता है। तो दोस्तों पहली बात तो यह है कि अगर वो गाली गलौज करते हैं तो बिल्कुल आप पुलिस में एफआईआर कराइए, पुलिस आपकी एफआईआर करेगी और उनके ऊपर एक्शन भी जरूर होगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि अगर ये कंपनी वाले व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदार को, या फिर जितने भी नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं उन सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको गाली गलौज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके खिलाफ गाली गलौज करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या फिर इस टाइप का कोई भी इलीगल काम करते हैं, तो थाने में जाके साइबर क्राइम की रिपोर्ट करा सकते हैं। और रिपोर्ट कराने के बाद जो साइबर क्राइम वाले हैं वो उन कंपनी के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। और दोस्तों अगर आपकी एक बार भी एफआईआर लॉन्च होगी तो फिर चाहे वो साइबर क्राइम हो या फिर कोई भी पुलिस हो, उनको आपकी एफआईआर पे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस टाइप का कोई भी लोन ले रखा है तो आप जल्दी से उनको पे कर दीजिए और अपना पीछा छुड़ाइए। और दूसरी बात, कभी भी इनसे आगे से लोन लेने की कोशिश मत कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप लोन की पेमेंट भी कर रहे हैं, चाहे 2-4 दिन बाद की है, और उसके बावजूद भी आपको कंपनी ने गाली गलौज की है, आपके रिश्तेदारों के साथ मिसबिहेव किए हैं, तो तब आप पुलिस में एफआईआर करा सकते हैं और पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दूं कि जिससे भी लोन कंपनी वाले बोलते हैं आपके पास फर्जी नोटिस भेजते हैं, फर्जी सीबीआई का एक नोटिस भेजते हैं, फर्जी बोलते हैं कि आपके खिलाफ आपके नियर बाय जो भी थाना है उसके अंदर एफआईआर हो चुकी है, तो ये सब फर्जी है। ना तो ये कंपनी वाले आपके खिलाफ कोई एफआईआर करा सकते हैं, ना ही ये आपके खिलाफ कोई नोटिस भेज सकते हैं। और जो सीबीआई का नोटिस है या फिर ये इस टाइप के नोटिस जो भी भेजते हैं वो सारे के सारे फ्रॉड है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर आपके ऊपर जो ये छोटे छोटे लोन अमाउंट देते हैं, जो 7 दिन का 14 दिन का लोन अमाउंट देते हैं, अगर इन कंपनियों की बात कर रहा हूँ कि ये कंपनी आपके खिलाफ जो भी ये नोटिस वगैरह भेजते हैं वो सब फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। क्योंकि दोस्तों 7 दिन और 14 दिन का जो भी लोन ये कंपनी देती है वो आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से बैन है और वो सारे के सारा इलीगल हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी बड़ी कंपनी से लोन लिया है तो उनकी पेमेंट आप जरूर कीजिए। कहूँगा तो मैं आपको यहाँ पर यह भी कि चाहे आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया है आप उनकी पेमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इन कंपनियों की पेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको पता लग जाए कि आपके पैन कार्ड में जो बैलेंस खड़ा होगा वो बैलेंस कितना खतरनाक है और वो बैलेंस आपका कब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है फिर सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।